आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की जय। कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति। मेरे से प्रश्न किया गया, पूछा गया कि अभी कल्कि भगवान क्यों, अभी कल्कि भगवान क्यों आए हैं, कल्कि भगवान की ज़रूरत क्यों, समय से पहले कल्कि भगवान कैसे। देखिए, उसका उत्तर है कल्कि भगवान नए भगवान नहीं हैं, इनकी कोई खास पहचान नहीं है, खास विशेषता नहीं है। ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वयं कृष्ण जी आज कल्कि नाम से आए हैं। जी, यही कृष्ण जी त्रेता युग में राम थे और फिर द्वापर युग में कृष्ण बने, और यही आज कृष्ण जी कल्कि नाम से आए हैं। बिल्कुल, इनकी पहचान ये है। अब क्यों आए हैं? धरती पर पाप और अधर्म की सीमा चरम से पार हो चुकी है, इसलिए आए हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा कृष्ण भगवान को गौ माता प्यारी है। आज गौ माता की बहुत दुर्दशा खराब है, पीड़ित है। गौ माता की दुर्दशा बहुत ही सहन नहीं की जा सकती, इतनी दुर्दशा है, इतनी दुखदाई है। और जो कृष्ण जी त्रेता युग में राम थे, तो उस युग में ब्राह्मण थे। ब्राह्मण उनको सर्वप्रिय रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी परब्रह्म परमात्मा, लेकिन परशुराम जी जो कि ब्राह्मण हैं, उनको मतलब वो रामचंद्र जी नतमस्तक हैं, क्योंकि ब्राह्मण उच्च कोटि हैं। तो आज ब्राह्मण और गौ माता दोनों ही पीड़ित हैं, दोनों की सुनवाई नहीं है, दोनों का आज कोई भी मतलब सुनवाई नहीं है, दोनों पीड़ित हैं। तो जो कृष्ण जी ने पूरी अपनी लीलाएं की गौ माता के बल पर, आज वो गौ माता पीड़ित हैं। गौ माता की दुखदाई और बहुत ही दुर्दशा है, बहुत खराब दुर्दशा, जिसका वर्णन दूर दूर तक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण जो समाज को चलाते हैं, उनकी भी बहुत विकट दुर्दशा है कलयुगी माया के कारण। चलिए हम एक एक चीज़ बात कर लेते हैं। पहले गौ माता पे बात कर लेते हैं। गौ माता जो कि पूजनीय है, सबसे ज़्यादा पूजनीय है हिंदू धर्म में, और वो हमारी देवी है, माता है, और वो सृष्टि की पालन करता है, सृष्टि को चलाती हैं। सृष्टि का चक्र चलता है गौ माता से, उनके दूध, घी, दही, मक्खन, छाछ, मठा, इन सब से चलता है। आज गौ माता की निर्मम हत्या हो रही है। प्रतिदिन जब हम सो के उठते हैं तो 60-70 हज़ार गौ माता कट जाती है। पूरे विश्व में इतने कत्ल खाने हैं, इंडिया में भी हैं आज, और बाहर दूसरे कंट्री में हैं, दूसरे देशों में भी हैं। मुस्लिम लोग गौ भक्षक हैं, वो तो खाते भी हैं, बिल्कुल, इसमें बताने की कोई वो है ही नहीं है। तो गौ माता जो कि हिंदू की सबसे पूजनीय है, मतलब ये जानवर हैं, लेकिन ये इनको यहाँ पे माता दर्जा दिया गया है गौ माता को। आज वो गौ माता बहुत पीड़ित है, इतने कत्ल खाने हैं, इतने कत्ल खाने हैं। प्रतिदिन 60-70 हज़ार गौ माता कटती है जब हम सो के उठते हैं। दो प्रकार से काटा जाता है गौ माता को। एक गौ माता को जीते जी जान से मारा जाता है, और फिर गौ माता के जो खाल है वो निकाला जाता है, क्योंकि गौ माता को जब मारा जाता है तो उसका खून जम जाता है, तो फिर उसकी जो खाल निकाली जाती है, उस खाल से लेदर बनता है, हार्ड लेदर से हार्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। बिल्कुल, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से हार्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और जब गौ माता जीवित होती है, उसके ऊपर गर्म पानी खौलता हुआ डाला जाता है, गर्म पानी खौलता हुआ, और फिर चाकू से उसकी खाल को निकाला जाता है। उस खाल से सॉफ्ट लेदर बनते हैं, सॉफ्ट लेदर से सॉफ्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस प्रकार की गौ माता की निर्मम हत्या हो रही है। प्रतिदिन 60-70 हज़ार आपके बाज़ार में खड़ी करेंगे, 60-70 हज़ार गौ माता, तो पूरा बाज़ार भर जाएगा, पूरा शहर भर जाएगा, इतनी गौ माता की निर्मम हत्या। अब जैसे मैंने बताया था, गौ माता को जान से मारा जाता है। तो गौ माता को जब इंस्टेंटली मारा जाता है तो उसकी जो सिर है, सिर में गोली मारी जाती है, और सिर में उसकी मुंडी है, जो सिर में गोलोक है। अब जो गोली मारी गई, तो जो गोली है वो गोलोक में गई, और गोलोक में जाके कृष्ण जी के पैर में घली। जी हाँ, वो बंदूक यहाँ चलाई गौ माता के मस्तिष्क में, और वो गौलोक में गई, वो बंदूक को कृष्ण जी के पैर में घली। कृष्ण जी ने बोला, कलयुग अब तेरे उल्टे गिनती शुरू, उल्टे दिन शुरू, मैं आ रहा हूँ अब कल्कि नाम से, कल्कि बनकर, तलवार लिए घोड़े पर सवार। बिल्कुल, ये है पूरा भगवान का मार्गदर्शन, भगवान का आदेश, भगवान का संदेश। इसलिए आए हैं वो, इसलिए भगवान ने घोषणा की, कलयुग तेरे उल्टे दिन शुरू। क्योंकि गौ माता सर्वप्रिय है। गौ माता की बदौलत स्वयं कृष्ण जी ने, मतलब जो कल्कि भगवान, ये कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की, घर घर जाकर माखन चुराया, माखन खाया, पूरी लीलाएं की, गौ माता की सेवा की, नंगे पैर चले, गौ माता का उन्होंने
के जो सम्मान बढ़ाया था जो द्वापर युग में, वो उच्च कोटि का था। ये ग्वाले थे और गौ माता इनको प्रिय है। इन्हीं के दूध, घी, मक्खन, दही से सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, ये दूध पी के, ये घी खा के सब अमर हो गए, बिल्कुल, क्योंकि अमृत है। और आज वही गौ माता की निर्मम हत्या असहनीय है। जी हाँ, कुछ भक्तों का प्रश्न हो सकता है कि गोली मस्तिष्क में मारी और वो गोलोक कैसे गई। तो देखिए, जब इतने छोटे से हनुमान जी उड़कर इतने बड़े सूर्य नारायण को, इतने गर्म टेम्परेचर वाले सूर्य नारायण को मुख में रख सकते हैं, इतने छोटे से हनुमान जी, छोटे से और इतने बड़े विशाल जिसका नाप नहीं है, और उनको मुख में रख लिया था, इतने गर्म, ये तो बहुत ही बड़ी है। तो फिर जो मैंने बताया कि मुंडी में गोली मारी तो वो गोलोक गई और राधा कृष्ण जी बैठे थे तो कृष्ण जी के पैर में घली। भगवान की लीला कुछ नहीं समझ सकते हम मानुषी व्यक्ति। कृष्ण जी गौ माता की निर्मम हत्या लाखों साल तक नहीं देखेंगे, लाखों साल तक नहीं देखेंगे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को बोला, मेरा कल्कि नाम से आह्वान करो हनुमान जी, मैं अब कल्कि नाम से आ गया हूँ, आ चुका हूँ, मुझे बस प्रकट होना है। भगवान केवल प्रकट होने को तत्पर हैं। हम सब भक्तों की पुकार के ही माध्यम से भगवान का प्राकट्य, भगवान कह रहे हैं मैं आ चुका हूँ अपनी गौ माता की रक्षा करने के लिए, अपने ब्राह्मणों की रक्षा। ब्राह्मण दूसरे पे बात कर लेते हैं। ब्राह्मण सृष्टि के चलाते हैं, समाज को चलाते हैं। आज वो भटक गए हैं, विमुख हो गए हैं, और आज भी सुदामा जैसे ब्राह्मण हैं तीर्थ क्षेत्र पे, तीर्थ स्थल पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, शासन से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सुदामा जैसे आज भी हैं, गरीब निर्धन, आज वो ब्राह्मण, उनकी रक्षा, उनका कुछ भी उनकी सुनवाई नहीं है। आज वो दुख दर्द में हैं, पीड़ित हैं। कुछ ब्राह्मण आज भटक चुके हैं इस कलयुगी माया के कारण वो भी भटक चुके हैं। तो आज जो कि ब्राह्मण ने युग युग में भगवान को अवतरण करवाया, प्रकट किया। जैसे त्रेता युग में जब रावण ने आतंक किया था तो वो रावण ब्राह्मण था, लेकिन सभी ब्राह्मण जो थे वो बोले कि भगवान ये इसने कुकर्म कर रहा है, ये गलत आचरण कर रहा है, गलत रास्ते पर है, हम लोग का, सभी ब्राह्मण जाति का नाश हो जाएगा, सभी जगह पर हम लोग की वैल्यू खराब हो जाएगी। प्रकट होइए प्रभु, आप अवतार लीजिए, इसका समापन कीजिए। फिर विष्णु जी ने कहा था मैं आ रहा हूँ राम नाम से, आप लोग इंतजार करें और आप लोग मेरा प्रकट करवाएं, मैं आ रहा हूँ। तब ब्राह्मणों ने पुकार लगाई थी राम नाम से। इन्हीं ब्राह्मणों ने पुकार लगाई थी कृष्ण जी को, तो कंस का वध किया था। अब यही आज ब्राह्मण थोड़े से कलयुगी माया के कारण विमुख हो गए हैं, थोड़े से भटक चुके हैं कलयुगी माया के कारण। मैं यहाँ पे कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कटाक्ष करूँ। कलयुगी माया के कारण ये भटक चुके हैं। तो और जो आज उच्च कोटि के सभी जगह पर है तीर्थ स्थल में, वो आज धर्म को पकड़े हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है, शासन से उनको कोई भी सहायता प्राप्त नहीं है। तो दो जो सबसे बड़ी विकट स्थिति है, भगवान कब आते हैं? भक्तों की पुकार पे। और आज जो ब्राह्मण हैं वो थोड़े विमुख हो गए हैं, कलयुग ने विमुख कर दिया है, और कुछ हैं जो उनकी सुनवाई नहीं है। और जो अच्छे हैं, जो पूजा पाठ में हैं, वो सभी हैं जो भगवान को बुला रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, उनकी पुकार पर भगवान आए हैं। और गौ माता की दुर्दशा देखते हुए, गौ माता की जो पीड़ित स्थिति है उनको देखते हुए कल की भगवान कृष्ण जी कल्कि नाम से आए। कृष्ण जी स्वयं वासुदेव नंदलाल कन्हैया हमारे आज कल्कि नाम से आए, तलवार लेकर आए। तो इसीलिए ये भगवान अपनी गौ माता को कटते हुए नहीं देखेंगे लाखों साल तक। वो कलयुग समापन करने के लिए आए हैं। प्राकट्य बहुत ही नज़दीक है। मंत्र के माध्यम से आपको सब पता चल जाएगा। मंत्र जपिए, प्रभु आपको खुद ही मार्गदर्शन देंगे, आपको खुद ही मार्ग प्रशस्त करेंगे कि, और जो मैंने बताया ये सभी प्रभु की ही अनुभूतियाँ और प्रभु का ही मार्गदर्शन होता है। उसी के आधार पर मैं बता पा रहा हूँ। मैं क्या, भगवान बुलवा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, भगवान आप लोग को संदेश पहुँचा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, मैं आ चुका हूँ, धर्म पर आ जाओ, है ना। और भगवान की पुकार करो मंत्र के माध्यम से, भगवान शीघ्र प्रकट होंगे, कलयुग का समापन करेंगे, सत्य सनातन धर्म सत्ययुग की स्थापना करेंगे, गौ माता ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, पृथ्वी माता की रक्षा करेंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे। बिल्कुल, जय श्री कल्कि भगवान की।